हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर्ट्स एंड ट्यूटर। दिस इज मी इमरान सईद HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूँ। लेक्चर नंबर 79 के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो कंट्रोलर्स होते हैं उनको किस तरीके से CSS के थ्रू फॉर्मेट किया जा सकता है या डिज़ाइनिंग अप्लाई की जा सकती है। तो जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने ये फॉर्म डिज़ाइन किया था, आई बटन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लें। इसी फॉर्म को आज हम लोग फॉर्मेट करेंगे और CSS अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से हम लोग CSS को यूज़ करके इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब इसके मतलब डिज़ाइनिंग जो है हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी वन हैंड पे रिसीव हो सकें। वीडियो पसंद आ जाए तो काइंडली लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसी लेक्चर को मैंने कॉपी करके अपने पास यहाँ पर लेक्चर नंबर 79 के अंदर एक नया फोल्डर बना के इसको सेव कर लिया है। सबसे पहली चीज़ मैं इसमें यह करने वाला हूँ कि हमारी जो CSS थी लास्ट लेक्चर की, इसको यहाँ से मैं कट करूँगा और एक्सटर्नल CSS की स्टाइल शीट बनाऊँगा जो मैं बना चुका हूँ, और उसको मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगा। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट hrefs के अंदर जाके स्टाइल को यहाँ लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करके सेव कर देंगे और हमारे पास ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। इसको लोड कर लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं अब इसमें क्या करना है। हमें ये है कि अपनी रेड कलर की थीम रखते हैं और हम अपने तमाम कंट्रोलर्स को, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, इन सब को हम लोग इनके कलर्स को चेंज करेंगे और थोड़ा सा स्टाइल में लेके आएंगे। सबसे पहले मैं लेबल्स का कलर चेंज करूंगा और इसको मैं लेके जाऊंगा रेड कलर के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग करते ये हैं, सबसे पहले लेबल का कलर हम चेंज करेंगे। तो लेबल का यहाँ पे एक्सेस करते हैं और लेबल का हम कलर करते हैं रेड। ठीक है, लेबल का कलर चेंज हो गया। अब कंट्रोल जो है इसके अंदर हमारे पास जो क्लास लगी है वो है नॉट टेक्स्ट की। नॉट टेक्स्ट की क्लास को एक्सेस करते हैं। बॉर्डर हम देते हैं इसको 1px सॉलिड रेड बॉर्डर, रेडियस 2px। ठीक है, रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, एक्यूरेटली चेंज हो गया है सारा। ठीक है, अब बटन्स पे आते हैं। बटन्स के अंदर हमें करना ये है कि इसका बैकग्राउंड कलर हम रेड करेंगे और टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, बटन को एक्सेस करने के लिए btn2 है एंड सिंपल btn है, तो हमें इसी के अंदर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड कलर रेड, बॉर्डर नन, और कलर जो है वो होगा वाइट। ठीक है, इसको चेक करते हैं, हमारे पास रिफ्रेश एक्यूरेटली है। अब इसमें थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी हमें। पैडिंग टॉप बॉटम 10px हो जाएगा और लेफ्ट राइट हम रखेंगे 8, सॉरी ये बहुत हो गया, 5px, लेफ्ट राइट 10px। That's it, रिफ्रेश ओके है। रेडियस दे देते हैं 3 पिक्सल जो कि है ये वाला, कॉपी करेंगे, पेस्ट, रिफ्रेश ओके, रेडियस पे लग गया। अब इसके अंदर हमें करना है अपने बटन्स के ऊपर होवर का इफेक्ट देना है, मतलब माउस कर्सर जब ऊपर जाएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे वाइट, टेक्स्ट का कलर हो जाएगा रेड और बॉर्डर हो जाएंगे रेड में। ठीक है, तो डॉट btn होवर करेंगे, बैकग्राउंड
इसी के बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट, ठीक है, कलर हो जाएगा रेड और बॉर्डर हम देंगे 1px सॉलिड रेड। रिफ्रेश, इफेक्ट इस पे लगा है खाली, इस पे नहीं लगा, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा .btn2 को कॉमा के साथ .btn2 सेव, रिफ्रेश, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इशू है, हाइट एंड विड्थ का ही जो ऊपर नीचे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह है बॉर्डर्स की। तो नॉर्मल में हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा, मतलब विदाउट ओवर इफेक्ट के हमें यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम इसी को कॉपी करेंगे और बटन में जाके बॉर्डर दे देंगे 1px सेव। बॉर्डर यहाँ डबल हो गया है, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे तो अब इफेक्ट ख़त्म हो गया है यहाँ से। ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स मैं आगे जाके आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि इसको किस तरह से ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स पे लगा सकते हैं। अच्छा, एक काम और इसमें हम करेंगे, बैकग्राउंड को भी कलर लगा सकते हैं। उसके लिए हम बॉडी में जाएंगे और यहाँ करेंगे बैकग्राउंड कलर एंड दिस विल बी येलो। थोड़ा सा मैंने इसको अजीब सा कर दिया है कलर, बस आपको एक चीज़ समझानी थी, कलर्स को मत देखिएगा इस वक्त। फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं हम CSS को यूज़ करते हैं, बस ये समझाना था आपको। और उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मेटिंग करना आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो लेक्चर में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। ये लेक्चर अब यहीं एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, टैब ऑर्डर्स और असाइन की के ऊपर काम करने वाले हैं, जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट है। ये टैब ऑर्डर्स के ऊपर काम करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टैब ऑर्डर्स के ऊपर काम करेंगे, किस तरीके से हम टैब ऑर्डर्स और शॉर्ट कीज असाइन कर सकते हैं अपने कंट्रोलर्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।